हमारे साथ 3 टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वाटर सेक्टर में अपने प्रयासों के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे ये सचमुच दिलचस्प लगता है। मेरा मतलब है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में निश्चित रूप से हम ये सोचना पसंद करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज टेक्नोलॉजी में सबसे आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि जैसी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन इनमें से कई डिजिटल तकनीकों का उपयोग पानी जैसी अधिक स्थानीय प्रासंगिक समस्याओं के लिए भी किया जा सकता है। और हमारे साथ हैं 3 एंटरप्रेन्योर्स जिनमें से सभी वाटर सेक्टर में सेवाएं प्रदान करने में हाई एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले कुमार थंकावेल से पूछने जा रहा हूँ। ये आई टैंक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उन गांवों में समय पर पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करता है जो नल के पानी की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। मैं गांव के बिल्कुल ग्रामीण हिस्से से आया हूं। हमने ऐसा आई टैंक तैयार किया है जिससे हर दिन सुबह 6 बजे गांव वालों को पानी की सप्लाई मिलती है। ये एक चुनौती है जिसे हमने सुलझाया है, जिससे दिहाड़ी मजदूरी पर जाने वाली महिलाओं की परेशानी दूर होती है। इससे उनकी आजीविका पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। गांव वालों के पास अपने घर में पानी को स्टोर करने की सुविधा नहीं है। ये वास्तव में नल में आने वाले पानी पर निर्भर रहते हैं। तब उन्हें पानी स्टोर करने और फिर काम पर जाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए आई टैंक लागू करने से यह सुनिश्चित होगा कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे समय पर पानी वितरित किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 3 साल पहले शुरू हुआ था और मैं आईएएस अधिकारियों को बड़े पैमाने पर जागरूक करने के लिए आस्की से जुड़ा हूँ। हमारे इरोड कलेक्टर के इस ट्वीट ने मुझे आस्की टीम से जोड़ दिया। फिर उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मेरा ऑडिट किया और उन्होंने पाया कि इस टैंक के प्रभाव का दायरा बहुत बहुत व्यापक है। वर्तमान में ये आई टैंक इरोड जिले में 100 से अधिक टैंकों के बड़े पैमाने पर लागू किया गया है और लगभग 20,000 महिलाओं के जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसका प्रभाव ये होता है कि समय पर पानी और सही मात्रा में पानी मिलता है। इससे उनके दिन प्रतिदिन की परेशानी दूर होती है और उन्हें परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा समय मिलता है और उनके काम का समय भी प्रभावित नहीं होता है। अधिकांश महिलाएं दिहाड़ी मजदूर हैं जिनका हमने ख्याल रखा है। इसलिए आस्की के साथ हम इन टेक्नोलॉजी को ज़रूरतमंद ज़िलों में भेजने में सफल हुए। पिछले कुछ महीनों में हम आस्की के साथ यात्रा कर रहे हैं और जहां भी आई टैंक की इस तकनीक का प्रस्ताव किया गया है, वो कहते हैं यही वो चीज़ है जो हम चाहते हैं। क्योंकि सरकार पानी लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसको ठीक से मैनेज नहीं किया जाता है। वो वाल्व को चालू करने, वाल्व खोलने के लिए पूरी तरह से वाटरमैन पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में वाटरमैन को ये पता नहीं चल पाता कि पानी कहाँ है और टंकी में कितना पानी है, जिसे अब इस स्मार्टफोन के साथ डिजिटल किया जा रहा है। लोग खुद जान पाएंगे कि उनके ओवरहेड टैंक में कितना पानी है और पानी किस समय आएगा। ये एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। अब कोई ओवरफ्लो नहीं होता है। ओवरफ्लो होना एक क्राइम की तरह है। इससे टैंक द्वारा पानी के ओवरफ्लो को रोकने के लिए ऑटोमेटिक कट ऑफ की व्यवस्था की गई है और जब कोई ओवरफ्लो नहीं होता है तो उनके पास टैंक में पर्याप्त पानी जमा होता है। जब हम बात करते हैं वाटर इक्वलिटी की, तो जिन लोगों के पास पैसा है, आर्थिक ताकत है, वो पानी के लिए शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ग्रामीण महिलाएं और लोग बहुत वंचित हैं। इसलिए ये आई टैंक वाटर इक्वालिटी को सुनिश्चित करता है ताकि वो समय पर और सही मात्रा में पानी दे सकें। सरकारी अधिकारी जो 50 लीटर प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, वो एलपीसीडी कहीं अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित और प्रभावी है। इसी तरह आई टैंक की यात्रा लाखों गांवों को छूने वाली है और महिलाओं का सशक्तिकरण, कह सकते हैं, सही मायने में पानी देने के साथ ही बढ़ने वाली है। जहां पानी उपलब्ध होता है तो साफ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। वो पानी की टंकी जो गांवों में स्थानीय स्कूलों से जुड़ी होती है, जब उनमें अच्छी मात्रा में पानी होता है तो स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। स्वच्छता का आधार जल ही है, इसलिए जल सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। शीर्ष स्तर पर सरकारी अधिकारियों को भी पता है कि इस गांव को पानी मिल रहा है। ये एक सोच समझ कर लिया गया फैसला है। गांव के सरपंच से लेकर पंचायत अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक स्तर के अधिकारी और कलेक्टर तक के हायरार्की की एक श्रृंखला को लेकर हमने डैशबोर्ड का निर्माण किया। तो अब ये तकनीक जब पूरे भारत में डेटा क्रांति हो गई है, अब IoT गांवों के प्रत्येक टैंक को जिला कलेक्ट्रेट से जोड़ रहा है और कलेक्टर को पता है कि ये सही मात्रा में पानी लोगों तक जा रहा है। इसी की कल्पना की गई थी। धन्यवाद।